अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़राई प्रोग्राम ज़राअतनामा के साथ आपकी मेज़बान शमाली हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का प्रोग्राम मौसम सरमा की सब्जियों की देखभाल और किचन गार्डनिंग से मुतल्लिक है। ज़राई माहिर मोहम्मद आसिफ खान, डायरेक्टर फ्रूट एंड वेजिटेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाहौर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आइए नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। टनल में काश्ता सब्जियों की देखभाल के लिए काश्तकार क्या हिकमत अमली इख्तियार करें? इस वक्त जो हमारी टनल में सब्जियात लगी हुई हैं उसमें टमाटर है, शिमला मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है और खीरा जो है वो आजकल लगा दिया हुआ है 10-15 दिन पहले या लग रहा है। जो तो आपकी फसल आपने मिर्च की पनीरी या जो आपने टमाटर की पनीरी अपनी टनल में जो लगा दी है उसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। देखभाल के लिए ये है कि भी बड़ी सर्दी पड़ रही है तो हमने उन पौधों को बचाना है सर्दी से, तो इसीलिए टनल में लगाया गया है कि भाई हमारे काश्तकार को उसका रेट जो है ऑफ सीज़न होने की वजह से, बेमौसमी होने की वजह से उसको रेट जो है उसको अच्छा मिल जाए, लिहाजा इसके ऊपर हमें उतनी ही ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। और इसके ऊपर जो असर होगा वो उसकी जो नमी, हवा में नमी होती है ना, नमी की वजह से असरात, बुरे असरात पड़ते हैं ये सब्जियों के ऊपर जो हमारी टनल में है। तो टनल जो है आपको जैसे पता है कि ये प्लास्टिक की शीट के नीचे कवर की होती हैं, तो रात को ज़्यादा सर्दी, दिन की बजाय रात को ज़्यादा सर्दी पड़ती है और हमारी टनल जो है चारों तरफ से बंद होती है। हम उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं ताकि उसमें हवा वगैरह जो है वो ना जाए, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, वो प्लास्टिक में से पास ऑन करके तो वो अंदर भी चला जाते हैं। अंदर जब बंद किया होता है तो ह्यूमिडिटी जो है, हवा में नमी का तनासब जो है वो बहुत बढ़ जाता है, वो बाज़ दफ़ा 90% तक भी चला जाता है। हमने उस नमी के तनासब को जो हवा में है उसको कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि सुबह को जैसे ही सूरज निकले, जो हमारे टनल के शमालन जनूबन हमने दरवाज़े रखे हुए हैं उनको खोल देना चाहिए ताकि हवा उसमें से गुज़रे और हवा के क्रॉस की होने की वजह से उसमें जो नमी रात को जमा हुई है वो सारी की सारी निकल जाए। दूसरा, जैसे आजकल है कि भी दिन को भी बड़ी सर्दी है, सूरज भी बड़ी लेट निकलता है, धुंध पड़ी हुई है, तो फिर हमें हल्की सी जो वहाँ पर ना कोले जो हैं उनको जला कर ना रख देना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है उसमें अगर हम चूना जो है, अनबुझा चूना जो है वो उसके एक टनल में, अगर हमारी जो 180 फुट लंबाई की टनल है तो उसमें 3 जगह पे 2-2 किलो के चूने के ढेर लगा देंगे तो वो भी नमी को जज्ब करने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। और इसको सिर्फ हमने बचाना आज नमी, जो काश्तकार नमी के ऊपर काबू कर लेगा वो आप समझ लें कि उसने अपनी जो टनल में कामयाबी हासिल कर ली है। तो लिहाजा इसको हमने सर्दी से बचाने के लिए कि भी उसको एक तो उसके शमालन जनूबन जो दरवाजे हैं प्लास्टिक के वो उसको सुबह खोल देने हैं सूरज निकलने के बाद। दूसरा, पानी हमने उसको जो जज्ब करने के लिए हवा में से तो वो चूना जो 3 जगह पे टनल में रखना है। तीसरा जो है कि कोले जो है अगर बहुत ज़्यादा आ जाए तो कोलों को जलाने के बाद वो आग ना उनकी जल रही हो वरना वो पौधों को नुकसान दे, वो 1 या 2 जगह पे टनल पे रख दे, तो इससे हमारा वो जो है कोरे से, और वो कोरा तो नहीं, इसके ऊपर ये सर्दी से बच जाएंगे। डायरेक्टर साहब, मौसम सरमा की काश्ता सब्जियों के लिए खादों के इस्तेमाल और आबपाशी के बारे में हमारे काश्तकारों को आगाह करें। ये बहुत ही अहम चीज़ है। हम जितनी भी फसलें हों या सब्जियां हों, खाद मैक्सिमम जो होती है ख़ासकर पोटाश और फास्फोरस वाली, वो हम ज़मीन की तैयारी के वक्त ही डाल देते हैं और उसी वक्त ही डाल देनी चाहिए टनल के सिवाय। बाकी जितनी हमारी सब्जियां हैं
फास्फोरस और पोटाश की जो खाद है वो हम ज़मीन की तैयारी के वक्त डालते हैं, जबकि टनल में हम फास्फोरस वाली जो खाद है उसकी 2 या 3 किस्तें कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी यूरिया है जिसमें से हम नाइट्रोजन हासिल करते हैं। तो वो जैसे जैसे हमारी फसल बढ़ती जाती है, उसका सब्जी का पौधा बढ़ता जाता है, तो उसको फल के लिए, फल की बढ़ोतरी के लिए, ज़्यादा फल लाने के लिए हमें नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल है वो किस्तों में करना पड़ता है। तो जब आपके फूल आने शुरू हो जाएं, उस वक्त आपको सब्ज़ी को मद्देनज़र रखते हुए आमतौर पर आधी बोरी यूरिया जो है, ये तमाम सब्जियों को आलू के सिवा तमाम बाकी सब्जियों में आधी बोरी यूरिया हमें डाल लेनी चाहिए। फिर जब हम उसकी पहली चुनाई कर लें तो फिर उसके बाद हमें आधी से पौनी बोरी यूरिया डालनी है। फिर उससे नेक्स्ट जो चुनाई हमने करनी है उससे पहले जब फल लग जाए, पूरा हो जाए, उसको और बड़ा करना हो, पौधे को ताकत देनी हो, तो फिर हमें ये जो है नाइट्रोजन वाली खाद यानी यूरिया उसकी जो है वो बोरी डाल लेनी चाहिए। ये तो हैं वो सब्जियां जिसको हम तोड़कर खाते हैं या जो ज़मीन में लगी हुई हैं उनसे। हमारी जो पालक और मेथी है जिसको हम काट कर खाते हैं, क्योंकि इसका एक लौ नहीं होता, इसके 3-4 पालक के तो 5-5, 6-6 लौ भी हो जाते हैं, लेकिन कम से कम हर काश्तकार जो है 3 से 4 लौ तो लाजमी लेता है। लिहाजा जब आप एक बार उसको काट लें तो आधी बोरी यूरिया जो है वो आपने फी एकड़ के हिसाब से डाल देनी है। उसके बाद हल्का सा पानी लगा देना है। फिर नेक्स्ट जो आप कटाई करेंगे उसके बाद फिर आप उन्हें आधी बोरी यूरिया जो है वो डालनी है। इसी मेथी की हमारी 2 या 3 जो हैं कटाइयाँ होती हैं। तो कटाई करने के बाद हमें आधी बोरी यूरिया जो है वो डाल लेनी चाहिए। इससे हमारी फी एकड़ पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। अच्छा, जहाँ तक आबपाशी का ताल्लुक है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में इतना ज़्यादा पानी जो है उसको खेत को ज़रूरत नहीं होती। आपने ख्याल रखना है कि अगर तो हमारी सब्जियां जो है वो खेलियों के ऊपर लगी हुई हैं तो हमें इतना पानी देना चाहिए कि हमारा वो 12 घंटे में वो पानी जो है वो ज़मीन जज्ब कर ले। हर काश्तकार को पता है कि मेरी ज़मीन पानी रखती है या पानी जो है वो जज्ब कर लेती है। तो लिहाजा अपनी ज़मीन को मद्देनज़र रखते हुए, मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए उसकी आपाशी करें। और लेकिन आजकल सर्दियों के मौसम में आप बिल्कुल हल्की आपाशी करें। बिलखुसूस जो आपकी खेलियों के सब्जियां लगी हैं तो वो उसको जहाँ पे हमने बीज लगाया था उससे ऊपर किसी भी सूरत में ना जाने दें। अगर हमारी पालक या मेथी या और ऐसी सब्जियां जो फ्लैट लगी हुई हैं, हमवार खेत में लगी हुई हैं, तो जब भी आपने पानी लगाना है बहुत थोड़ा लगाना है पानी, ताकि आपका पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे में ज़मीन जो है वो जज्ब कर ले। और वो एक पानी जो है वो आपको 1 हफ्ता से 15 दिन तक काफ़ी होगा। क्योंकि पानी, अगर गर्मियों में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो पानी का जो हवा में बुलबुले बन के उड़ना होता है तो वो भी अमल होता है। सर्दियों में ये अमल बहुत स्लो हो जाता है, इसीलिए हमें पानी जो है वो बहुत कम लगाना पड़ता है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।